सुमित भारद्वाज एक बार फिर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। आज हम बात करेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस एक्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आपको गारंटी देता हूं इसके बाद आप अपनी आवाज में, अपनी एक्टिंग में फर्क जरूर पाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वॉइस एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है क्योंकि वो आपके डायलॉग्स, आपकी भावनाएं ऑडियंस तक पहुंचाता है। एक कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए भी वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई दबंग टाइप का कैरेक्टर कर रहे हैं तो आपकी आवाज में एक दम होगा, एक जोश होगा, और वहीं आप अगर एक सीधे साधे शरीफ इंसान का कैरेक्टर कर रहे हैं तो वो एक सॉफ्टनेस आएगी। लेकिन अब वो सॉफ्टनेस, वो दबंगई, वो बेस और हर तरह से अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट कैसे कर सकते हैं, ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आपका अपनी वॉइस के ऊपर कंट्रोल है, जब आप अपनी वॉइस को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। वो कंट्रोल कैसे आएगा? प्रैक्टिस करने से आएगा, एक्सरसाइज करने से आएगा। कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि वॉइस किन चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि दबंग कैरेक्टर है तो अलग आवाज होगी, और बहुत सीधा साधा कैरेक्टर है तो अलग आवाज होगी, थोड़ा नटखट है तो वहां थोड़ी सी मॉड्यूलेशन आप खेल सकते हैं, और थोड़ा परेशान है तो उसकी वॉइस अलग होगी। तो डायलॉग किस सिचुएशन में कौन कैरेक्टर बोल रहा है वो आप अपनी वॉइस से क्लियर कर सकते हैं। एक सीन में अपनी वॉइस के थ्रू आप कैरेक्टर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो आपको समझना होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक इंसान अपने एनवायरनमेंट को अपनी वॉइस के थ्रू कैसे कन्वे कर सकता है। अगर वो कोई सीक्रेट बात पब्लिक प्लेस पे कर रहा है तो वो अपनी वॉइस की वॉल्यूम कम कर लेगा। जैसे कि हाँ, अरे वो पैसे, उन पैसों के बारे में तो मैंने तुम्हें बताया था ना, यहां पे वो वॉइस के साथ खेलेगा। तो उससे आपको कन्वे हो जाएगा कि हाँ वो कुछ सीरियस और सीक्रेट बात कर रहा है, इसलिए वो आसपास वालों को सुनाना नहीं चाहता है। तो आपको समझ आएगा कि सीन एक्चुअली चल क्या रहा है, सिचुएशन क्या है। दूसरा, वॉइस आपके जेस्चर्स और पोस्चर्स पे भी डिपेंड करती है। पोस्चर्स की अगर बात करें, एक डायलॉग आप खड़े खड़े बोल रहे हैं और डायरेक्टर ने आपको कहा कि आप खड़े होते हुए डायलॉग बोलेंगे और आपको धीरे से बैठ जाना है, तो आपकी वॉइस के अंदर वो मॉड्यूलेशन आनी चाहिए। मैं आपको करके दिखाता हूं। एक डायलॉग कि हाँ उससे तो मेरी कल ही बात होगी, अगर मैं खड़े खड़े बोलूंगा तो मैं उसको कुछ इस तरीके से बोल सकता हूं, हाँ उससे तो मेरी कल ही बात हो गई, ठीक है। और अगर आप इसमें आपको वो ट्रांजिशन करना है, पोस्चर चेंज करना है, तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, हाँ उससे तो मेरी कल ही बात हो गई थी। और अगर फिर वहीं आपको लेटना है तो लेटते हुए आपकी बॉडी थोड़ी सुकड़ती है, थोड़ी खुलती है, तो आपकी वॉइस अलग तरीके से निकलती है। तो वहां भी आपको मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। जैसे अभी यहां मैं लेट नहीं सकता, पर मैं आपको एग्जांपल जरूर दे सकता हूं कि हाँ उससे तो मेरी कल ही बात हो गई थी यार। यहां मैंने जस्ट आपको सिर्फ एग्जांपल्स दिए। अब उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, उस टाइम आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैरेक्टर कैसे लेट रहा है, कैसे बैठ रहा है। झटके से बैठ रहा है तो वॉइस में अलग एक जर्क आएगा, और अगर झटके से लेट रहा है या गिर रहा है या अंगड़ाई ले रहा है, पोस्चर चेंज कर रहा है, तो वॉइस अलग तरीके से मॉड्यूलेट की जाएगी। अब हम बात करते हैं वॉइस के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, वॉल्यूम और पिच। वॉल्यूम क्या है? 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 जहां आपके इमोशंस चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ आवाज की वॉल्यूम बढ़ जाती है, वो होता है वॉल्यूम के साथ खेलना। अब ये थिएटर वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि उनको ऑन स्टेज एक्टिंग करनी है, उनके पास एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है, उनके पास रीटेक का ऑप्शन नहीं है, तो उनको लास्ट रो तक अपनी आवाज पहुंचानी है। तो आप देखेंगे ना, थिएटर वालों को वॉइस मॉड्यूलेशन परफेक्टली आता है। वो एक डायलॉग को लो वॉल्यूम से लेके हाई वॉल्यूम तक अच्छे तरीके से बोल पाते हैं। तो वॉल्यूम का आपको ध्यान रखना है। सिचुएशन क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सीक्रेट है, खुला है, यहां से खड़े होकर किसी और को सुनाना है, तो वो आपको वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंग करनी होगी। लेकिन पिच अगर चेंज हुई तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर का इमोशन चेंज हो जाता है। पिच क्या है? पिच क्या है? पिच क्या है? मेरे इमोशंस चेंज हो गए। पिच क्या है?
पिच कम हुई, ज्यादा हुई, डायलॉग एक ही है, लेकिन मेरे इमोशंस चेंज हो गए। वॉल्यूम तेज करते करते अगर आपकी आवाज पतली, भारी, थोड़ी बोलने का तरीका इमोशंस के साथ अलग हो गया तो आपकी पिच चेंज हो गई। पिच बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। गलत टाइम पे गलत पिच पूरा का पूरा सीन खराब कर देती है, तो इसको हमेशा प्रैक्टिस कीजिएगा। पिच और वॉल्यूम के बीच के फर्क को आपको पहचानना पड़ेगा। अब ये वॉल्यूम और पिच कैसे बेटर हो सकती है, ये आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आपको करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल की, 2 साल की तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है। आप बॉडी बनाते हैं, आप मसल्स गेन करते हैं। अगर आप 6 महीने करके बाइसेप बना लें और उसके बाद 1 साल, 2 साल के लिए छोड़ दें, तो वो बाइसेप कमजोर हो जाता है, उसका साइज कम हो जाता है। इसी तरीके से हमें अपनी वॉइस पे भी रेगुलर काम करना पड़ेगा। कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपनी वॉइस को बेटर कैसे कर सकते हैं। वॉइस क्या है? वॉइस है आवाज जो हमारे अंदर से निकलती है थ्रू वाइब्रेशंस। आपने साइंस में भी शायद सुना होगा कि साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर। साउंड को ट्रेवल करने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है, तो हमारी हवा हमारी ब्रीथ से आती है। हमारे पेट तक से हमारी हवा जो निकलती है, हमारी वोकल कॉर्ड्स से होती हुई, वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है और वही होती है हमारी वॉइस। तो एक्टिंग स्कूल्स में सिखाया जाता है पेट से बोलो। आपने देखा होगा कुछ लोग गले से बोलते हैं, और भाई क्या हाल है, बढ़िया, सब बढ़िया। ये सिर्फ गले की आवाज है। कुछ लोग नाक से भी बोलते हैं, और क्या हाल है तेरे, कहां जा रहे हैं, यहाँ कहां जा रहा है, तो ये नाक से बोल रहे हैं। तो वॉइस अलग अलग तरीके से निकलती है। तो वॉइस को हम इजीली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जो हमारा मुंह है, हमारी नाक है, ये हो गए हमारे स्पीकर्स। जो हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं, ये हो गई हमारी ऑक्स केबल। और जो हमारा पेट है, ये हो गया हमारा टेप रिकॉर्डर। इसकी आवाज को बेटर करके हमारे स्पीकर यानी हमारे मुंह से कैसे निकालना है, ये आपकी वाइब्रेशन, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए आपको अपनी वोकल कॉर्ड्स खोलनी होंगी। मैं आपको बताऊंगा ये 4 एक्सरसाइजेस जो आपकी वोकल कॉर्ड्स को, आपकी वॉइस को बेटर बनाएंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है जो हमारे ब्रेन को खोलेंगी। ब्रेन के अंदर से जो वाइब्रेशंस होती हैं, आप कभी बोल के देखिए ओम, जब भी आप बोलते हैं ना, या माँ बोलते हैं, तो आपको यहां पे वाइब्रेशन फील होगी। और उसको इंप्रूव करने के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बता रहा हूं, जरूर कीजिएगा और फर्क देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, पूरी सांस अंदर लेनी है और अपने सर पे हाथ रख के आपको ओम बोलना है और मुंह पे फोकस करना है। ओम। जितना आप करेंगे, आपको आपके सर में एक वाइब्रेशन महसूस होगी। अभी तो मुझे कुछ महीने पहले कोविड हुआ था, मेरी खुद की ब्रीदिंग की बैंड बजी हुई है, तो मैं भी ज्यादा लंबा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि उसको लंबा 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 करते जाना है। दूसरी एक्सरसाइज अब है, हम इसमें ओम के म पे फोकस ना करके ओ पे फोकस करेंगे और मां को लास्ट में खत्म करेंगे। आपने अपनी चेस्ट पे हाथ रखना है और बोलना है ओ। इसमें आपको ओ को लंबा खींचना है, इसमें ओ को लंबा खींचना है और वही कोशिश करनी है कि लंबे से लंबा हो सके। जितनी ब्रीद आप होल्ड कर पाएंगे, आपके डायलॉग्स कभी डिप नहीं करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज, आपको अपनी बैक पे हाथ रखना है और जी बोलना है। जी। तो ये जी से आपको आपकी बैक में वाइब्रेशन फील होगी। इन एक्सरसाइजेस को कई जगह OMG करके भी सिखाया जाता है। जैसे मैंने ओम बोला, वो M, O और G, OMG करके इसको सिखाते हैं। तो आप इसको ओम करें या OMG करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चौथी एक्सरसाइज है
आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी नाक से बात करें। अकेले में करें, किसी के साथ करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको अपने ये नेजल पैसेज को भी खोलना है। वो आप कैसे कर सकते हैं? और भाई क्या हाल है, क्या हालचाल, कैसा है भाई, अबे ओ बात सुन, अबे बात सुन, नाक से बात करनी है। आपने देखा होगा गोविंदा जी ने हसीना मान जाएगी में जो चाचा का कैरेक्टर किया है, उसमें उन्होंने अपनी नाक को यूज किया है। ओ बेटा ना 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 पुत्र, तो उन्होंने नाक से खेला है। शक्ति कपूर ने राजा बाबू में मेरे राजा बाबू आ गए, मेरे राजा बाबू आ गए, नाक से खेला है। तो नाक आपको एक अलग डायमेंशन ऑफ वॉइस दे देता है, तो उसको आप कॉमेडी में या कहीं पे यूज कर सकते हैं। तो उस पर भी वर्क करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइजेस आपकी वॉइस में इंप्रूवमेंट 100% लाएंगी। NSD से लेके FTII या किसी भी प्राइवेट एक्टिंग स्कूल में ये एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। तो ये आपको करना चाहिए। अगर आप डेडिकेटेड हैं एक्टिंग की साइड, तो इनको जरूर और रेगुलर कीजिए। आने वाली वीडियोस में मैं बात करने वाला हूं स्पीच और डिक्शन के बारे में, और ये दोनों चीजें, डायलॉग डिलीवरी और मोनोलॉग, ऑडिशन में कैसे मोनोलॉग बोलना है, इनको इंप्रूव जरूर करेंगी। तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन मेरी वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएंगी। बाय बाय।